हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। जैसे कि पिछले दिन जो है कुछ प्रश्न जो है ऑनलाइन में जो है सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ के कुछ प्रश्नों का दोस्तों हमने अभ्यास किया था, जिसमें एक बड़े प्रकार के प्रश्न का समावेश किया था। और आज जो है हम उसमें छोटे प्रकार के प्रश्नों का भी समावेश किए थे। और आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो थोड़ा बड़े प्रकार का, यानी बहुविध एक से अधिक गुणधर्म लच्छी वाला जो प्रश्न है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि पेज नंबर जो है आपका 42 में दिया हुआ है दोस्तों। सांख्यिकी के अंतर्गत पाठ 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण, स्वाध्याय 2.2 और क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों आपका 4 है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती थीं। तो एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल कितनी स्त्रियां थी? 1850 स्त्रियां में से 549 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती थीं। मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में से मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में से 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है एवं 93 स्त्रियां कैसी हैं? बिन अनुभवी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिनको नौकरी का अनुभव है उसको अनुभव के यानी एक्सपीरियंस के नाम से, और जो बिना एक्सपीरियंस वाली हैं यानी बिन अनुभवी उनको नॉन एक्सपीरियंस का नाम देंगे। जबकि अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम अनुभवी बिन अनुभवी क्रमशः 87 और 400 था। नौकरी में बिन अनुभव हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियां थी, जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में रहती थीं। कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां अविवाहित थीं, जिसमें से कितनी स्त्रियों को? जिसमें से 1020 स्त्रियां विवाहित थी, जिसमें से हाँ तो दोस्तों, कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां अविवाहित थी, जिसमें से नौकरी का अनुभव हो ऐसी स्त्रियों की संख्या मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में क्रमशः 163 और 14 थी। इस सूचना को योग्य कोष्टक के स्वरूप में हमें क्या करना है दोस्तों? प्रस्तुत करना है। तो पहले तो इसकी जो गुणधर्म है उसको हम देख लेते हैं, इसका जो शीर्षक है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका कोष्टक रचना किस तरह से तैयार करनी है वो हम देख लेते हैं। प्रश्न को एक से अधिक बार आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका से गुणधर्म क्या बनेंगे और इसकी कोष्टक रचना किस तरह से बनेगी, शीर्षक क्या होगा। जैसे कि दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, सूचना में दिए गए गुणधर्म। सूचना में कौन कौन से गुणधर्म दिए गए हैं वो पहले देख लेते हैं। पहली बात तो जो काम करने वाली जो स्त्रियां हैं वो कहाँ रहती हैं, उनका विस्तार दिया हुआ है, जिसे हम रहवासी विस्तार या रेसिडेंशियल एरिया कहेंगे। दूसरा दिया हुआ है बी, वैवाहिक स्तर, यानी कि उनका मैरिटल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। सी, नौकरी का अनुभव, यानी कि वो नौकरी जो कर रही हैं उनके पास कितने लोग, कितनी औरतें ऐसी हैं यानी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पास नौकरी का अनुभव है, कितनी स्त्रियां ऐसी जिनके पास नौकरी का अनुभव नहीं है। तो ये आपके 3 गुणधर्म दिए गए, मतलब एक से अधिक प्रकार के गुणधर्म यहाँ पर दर्शाए हुए हैं दोस्तों, इसलिए जो है बहुविध प्रकार का यहाँ वर्गीकरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शीर्षक क्या बनेगा? एक फैक्ट्री में काम करने वाली स्त्रियों का रहवासी विस्तार, वैवाहिक स्तर एवं नौकरी का अनुभव दर्शाता हुआ कोष्टक हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। एक फैक्ट्री में काम करने वाली स्त्रियों का रहवासी विस्तार, वैवाहिक स्तर एवं नौकरी का अनुभव दर्शाता हुआ कोष्टक। अब जैसे कि यहाँ कोष्टक रचना हम देख पा रहे हैं। कोष्टक रचना में सबसे पहले रेसिडेंशियल एरिया मतलब रहवासी विस्तार, जिसमें लेबर एरिया मजदूर विस्तार, अदर एरिया मतलब अन्य विस्तार में जो रहती हूँ। ठीक है, तो रेसिडेंशियल एरिया में 2 तरह के एरिया बताए गए, मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार। तो ये आपका लेबर एरिया और ये अदर एरिया यहाँ कुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने रहवासी विस्तार तो दर्शा दिया, अब दूसरा आता है वैवाहिक स्तर। तो वैवाहिक स्तर जो है यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब वैवाहिक स्तर जिसमें मैरिड और अनमैरिड, तो विवाहित कितनी है, अविवाहित कितनी स्त्रियां हैं उसका समावेश हो जाएगा, जिसके अंदर अब इसके बाद क्या आता है? नौकरी का अनुभव। तो जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके पास कितनी स्त्रियों के पास अनुभव है, कितनी स्त्रियों के पास अनुभव नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर कोष्टक रचना में लिखना है।
तो जिनके पास अनुभव उसे एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं, नॉन एक्सपीरियंस, और कुल संख्या। उसी तरह से अविवाहित में अनुभव और अनुभवहीन और कुल। उसी तरह से इसका जो है टोटल फीमेल्स, कुल स्त्रियां, तो मैरिड का एक्सपीरियंस, अनमैरिड का एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, मैरिड नॉन एक्सपीरियंस, अनमैरिड नॉन एक्सपीरियंस इक्वल टोटल फीमेल्स नॉन एक्सपीरियंस, मैरिड का टोटल, अनमैरिड का टोटल, टोटल फीमेल्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल बन जाएगा। तो इसकी जो कोष्टक रचना है इस प्रकार से क्या की जाएगी, दर्शाई जाएगी। इस तरह से इसकी जो कोष्टक रचना है वह बनाई जाएगी, जो कि आपको काफी अच्छी तरह से इसका ज्ञान हो गया होगा किस तरह से इसको बताना है। अब इसमें जो जैसे कि यहाँ पर कोष्टक काफी बड़े स्वरूप में बन रहा था, हिंदी में लिखने में थोड़ी सी मतलब क्या कठिनाई का सामना कर रहा था मैं, इसके लिए मैंने क्या है इसमें जो है वर्ड जो है इंग्लिश वर्जन के लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इनके जो शब्द है वो शाब्दिक अर्थ भी मैंने लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। अनुभवी एक्सपीरियंस, जिसको ई एक्सपी से लिखा, बिन अनुभवी नॉन एक्सपीरियंस, नॉन ई एक्सपी, मजदूर विस्तार लेबर एरिया, अन्य विस्तार अदर एरिया, रहवासी विस्तार रेसिडेंशियल एरिया, वैवाहिक स्तर मैरिटल स्टेटस, विवाहित मैरियड, अविवाहित अनमैरियड। इस प्रकार से इसका ग्रुप बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम प्रश्न पर चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में वापस से एक बार रीडिंग करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती थीं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर कुल जो स्त्रियों की संख्या है वो कितनी बताई गई है, 1850। तो टोटल संख्या जो है हमें लिखनी है 1850, जिसमें से दोस्तों आपको किताब की तरफ देखते रहना है। किताब में जो है पेज नंबर 42 पर एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियों में से 549 स्त्रियां जो हैं मजदूर विस्तार में रहती थीं। कुल स्त्रियों की जो संख्या है वह 1850 है जो फैक्ट्री में काम कर रही हैं। उसमें से मजदूर विस्तार में जो रह रही हैं, मजदूर विस्तार के सामने दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको दर्शा देना है। तो मजदूर विस्तार में जो रहने वाली स्त्रियां हैं वह कितनी हो जाएंगी, 549। तो 1850 में से 549 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने का समूह आ जाएगा, 1301 जो स्त्रियां हैं वह अन्य विस्तार में रहती हैं। तो एक कुल फैक्ट्री में काम करने वाली स्त्रियों का समूह कितना है, 1850, जिसमें से मजदूर विस्तार में रहने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी है, 549। तो बाकी कितनी बची, इसमें से इसको घटा देना, तो 1301 स्त्रियां जो हैं अन्य विस्तार में रहती हैं। इसके आगे दोस्तों प्रश्न में क्या कहा गया है उसी लाइन में पढ़ना है आपको, किताब में देखते रहना। पेज नंबर 42 में मजदूर विस्तार में रहने वाली, मजदूर विस्तार, ये रहा मजदूर विस्तार, मजदूर विस्तार में रहने वाली 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है। मजदूर विस्तार में रहने वाली, अभी देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित, विवाहित मतलब मैरिड, मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में से 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव था। कितनी स्त्रियों को, 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव था। एवं 93 स्त्रियां बिन अनुभवी थी। कितनी स्त्रियां बिन अनुभवी थी, 93, उसी में कहा हुआ है अनुभवी थी। तो दोस्तों इसको जोड़ देना है, 250 और 93 कितना हो जाएगा आपका, 343 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 343 बनेगा। इसके बाद दोस्तों किताब में आपको ध्यान देते रहना है क्या कहा हुआ है, जबकि अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम अनुभवी और बिना अनुभवी क्रमशः 87 और 400 था। तो यानी यहाँ पर अन्य विस्तार दिया हुआ है और ये जो क्रम है वही विवाहित स्त्रियों का ही दिया हुआ है, 87 और 400, यानी कि अनुभवी जो स्त्रियां थी वो 87 थी और बिना अनुभवी कितनी थी, 400। तो इसको भी उसी के नीचे हमें क्या करना है दोस्तों, दर्शा देना है कि अन्य विस्तार में रहने वाली 87 स्त्रियां जो थी, जो विवाहित थी, उनके पास अनुभव था, और 400 स्त्रियां ऐसी थी जो अन्य विस्तार में रहने वाली जो विवाहित थी, मतलब जो विवाहित थी उनको मतलब क्या है, काम का अनुभव नहीं था। तो कुल कितने का समूह बना इनका, 487 का बन गया। इस तरह से दोस्तों जो है आपका यहाँ पर जैसे कि कहा गया था कि जबकि अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम, यही क्रम मतलब अनुभवी और बिन अनुभवी, तो अनुभवी कितनी, 87 स्त्रियां और 400 बिन अनुभवी, तो इस तरह से 487 हो जाता। अब इसको योग फल कर देते हैं दोस्तों, तो 7 का 7 आ जाएगा, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 493 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको आपको योग फल कर देना, 7 3 10, 8 4 12, 12 और 13 की 3 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक की जो कोष्टक रचना है ये हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे का प्रश्न हम पढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, इसके आगे क्या बोला गया है कि नौकरी में बिन अनुभव हो, यानी कि जिनके पास अनुभव ना हो, बिन नॉन एक्सपीरियंस हो, ऐसी कुल 1336 स्त्रियां थी, जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में रहती थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि नौकरी में, जैसे कि नौकरी में बिन अनुभव, नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, नौकरी में नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसी 1336 स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां थी? 1336, जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में रहती थी। 1336 में से 136 मजदूर विस्तार में रहती थी, तो 1336 में से 136 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 1200। ठीक है, यहां पर ये 1200 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 549 में से 136 गया तो कितना बचेगा? 549। 9 में से 6 गया तो कितना आएगा? 3 आ गया। 4 में से 3 गया, 1 आ गया। 5 में से 1 गया, 413। उसी तरह से 1200 और यहाँ 1301 है। 1301 में से 1200 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 101 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे आप, तो 500, 413 और 101, तो 3 और 1 4, 1 का 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब इसको इसको जोड़ देंगे तो ये भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। आगे के प्रश्न में क्या कहा है कि कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां क्या थी? अविवाहित थी। कितनी स्त्रियां अविवाहित थी? 1020। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो कुल स्त्रियों में 1020 स्त्रियां जो थी, 1020 वह क्या थी? अविवाहित, कुल स्त्रियों में। जिसमें से क्या कहा है कि जिसमें से नौकरी का अनुभव हो, ऐसी स्त्रियों की संख्या मजदूर विस्तार व अन्य विस्तार में क्रमशः क्या थी? 163 और 14 थी। तो एकदम सरल प्रकार का प्रश्न है दोस्तों ये। तो 1020 कुल स्त्रियां, मतलब जो कि अविवाहित थी, कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां जो थी वह कैसी थी? अविवाहित थी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कुल स्त्रियों का जो समूह है 1850, जिसमें से विवाहित का समूह 830 है। तो 1020 किसका समूह हो गया? अविवाहित स्त्रियों का समूह हो जाता है। जिसके अंतर्गत कहा है कि ऐसी स्त्रियों का मजदूर विस्तार व अन्य विस्तार में क्रमशः, जो विवाहित हैं, जिनके पास नौकरी का अनुभव है, क्या बोला गया है? एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। कुल स्त्रियों में से 1020 स्त्रियां क्या थी दोस्तों? अविवाहित थी। जिसमें से नौकरी का अनुभव हो, ऐसी स्त्रियों का मजदूर विस्तार व अन्य विस्तार, मजदूर विस्तार व अन्य विस्तार में जो संख्या थी वह कितनी थी? मजदूर विस्तार में 163 और अन्य विस्तार में कितना था? 14। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो योगफल होगा वह 100 कितना हो जाएगा? 77। अब इसके बाद दोस्तों जो है, अब आपको यहां से 1020 में से 177 आप माइनस कर दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 843 आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ का नंबर चाहिए नॉन एक्सपीरियंस का, तो नॉन एक्सपीरियंस का नंबर चाहिए। तो जैसे आपको पता होगा कि नॉन एक्सपीरियंस प्लस नॉन एक्सपीरियंस इक्वल टोटल नॉन एक्सपीरियंस, तो जैसे ए प्लस बी बराबर सी होता है, तो सी माइनस ए बराबर बी भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे? सी माइनस ए कर देंगे, यानी कि 136 में से 93 माइनस कर देंगे। तो 136 में से 93 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा आपका? 43। 136 में से 93 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 43। फिर 1200 में से 400 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 800 बचेगा। 1200 में से 400 गया तो कितना बचा? 800। अब 163 और 43 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 206 हो जाएगा। और 14 प्लस 800 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 814। तो इस तरह से जो है आपकी कोष्टक रचना जो है कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है, वीडियो को जो है एक से अधिक बार आप देखिए, क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़िए, तो आपको क्या हो जाएगा? सभी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन पर ज्यादा मतलब क्या है कि जैसे गुणधर्म लच्छी है, एक से अधिक प्रकार के गुणधर्म यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर दोस्तों खास करके फोकस आपको करना रहेगा। तो सूचना के गुणधर्म, रहवासी विस्तार, वैवाहिक स्तर और नौकरी का अनुभव को देखते हुए दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने क्या किया? कोष्टक रचना, उसका सारांश और उसके शाब्दिक अर्थों को भी मैंने दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपके लिए दर्शा दिया, ताकि समझने में भी आपको आसानी रहे। तो इस प्रश्न को आपको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज का जो है मेरा सेशन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।